जय श्री राम। लोग कहते हैं कि हम भगवान के बहुत भक्त हैं, भगवान के बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, तो फिर हमें भगवान दुख क्यों देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बहुत अच्छी बातें इस बारे में बताएंगे, ताकि आप कभी भी ऐसा ना बोलें कि भगवान के आप पूजा पाठ करते हैं, आप भक्त हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, तो भगवान आपको कष्ट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मैंने लिखा हुआ पढ़ा है कि पूजा पाठ करने वाले, अधिक पूजा पाठ करने वाले दुखी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है आपके साथ। तो वीडियो को फुल देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, ताकि आपको जो जानकारी आज हम दे रहे हैं वो आपको मिल पाए। और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आइए जानते हैं कि भगवान अधिक पूजा पाठ करने वाले क्यों दुखी होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए, भगवान हम लोगों के जैसे नहीं हैं। भगवान एक सिद्धांत हैं। भगवान आज तक कभी किसी को ना दुख दिए हैं, ना आगे देंगे, ना तो वो देने को सोचते हैं। भगवान अपने सिद्धांत के पक्के हैं। भगवान सबको सुख के सिवा आज तक कुछ नहीं दिया है। भगवान कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी इंसान को दुख दें, और भगवान सबको सुख ही दे रहे हैं। भगवान तो दुख बनाया ही नहीं। दुख तो इंसान अपने आप पैदा करता है। दुख इंसान जब किसी को कष्ट देता है, किसी के साथ गलत कार्य करता है, किसी को सताता है, तो अपने कर्मों का फल उसको मिलता है। उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान से आप बहुत बेहद प्रेम करते हैं, तो आपका कुछ हद तक वो कष्ट कट सकता है। जैसे आपको बड़ा दुख होने वाला है, कोई दुर्घटना बड़ी होने वाली है, तो ऐसे कहते हैं ना कि अगर जाते वक्त एक कहानी आपने सुना है कि दो शिष्य थे, एक गुरु के दो शिष्य थे, तो वो दोनों गुरु के पास शिक्षा लेते थे। तो एक शिष्य जो है चोर, मतलब गलत कर्मों में चला गया, एक शिष्य पूजा पाठ में ज़्यादा लीन हो गया, पूजा पाठ भगवान का करने लगा। तो एक बार दोनों शिष्य एक रास्ते से जा रहे थे, तो दोनों रास्ते अपना चेंज किए। तो एक शिष्य जब गया जो पाप ज़्यादा करता था, तो उसको एक धन से भरा हुआ वो मिल गया, टोकर मिल गया धन से भरा हुआ। और दूसरे शिष्य जो है जा रहा था, मंदिर गया, तो वो मंदिर से वापस आते समय उसके पैर में कांटे चुभ गए। तो वो फिर आके अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरु जी, ये बताइए कि हम भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना भगवान को मानते हैं, तो हमको भगवान इस तरीके से दुख क्यों दिए। हमारे पैरों में, हम भगवान के पास पूजा करने गए थे, हमारे पैरों में कांटा चुभ गया। जो इंसान इतना पाप कर रहा, उसको जो है इतना पैसा, इतना दौलत क्यों मिला है। तो उसमें बोलते हैं, उनके शिष्य बोलते हैं कि आपके जो अगले जन्म के जो कर्म हैं, जो आपने कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, उस कर्म का फल आपको इस जन्म में मिलता। लेकिन आप भगवान के मंदिर गए थे, भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ कांटा चुभा है, जो कि ये बहुत बड़ा आपके पास बहुत बड़ा आपको संकट मिलने वाला था, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था। तो आपको ये सिर्फ इतना सा वो कष्ट आपका छोटा हो गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि वो बड़ा कष्ट को छोटा, भगवान के ज़्यादा भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, तो उनका जो वो कष्ट था वो छोटा हो गया, कांटा ही चुभा। जो इंसान पापी था, वो अगले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया था, तो उसको अगले जन्म में, इस जन्म में उसको राजा बनना लिखा था। लेकिन वो इस जन्म के कर्मों से वो राजा न बन के उसको थोड़ा ही धन दौलत मिला, क्योंकि उसका जो अगला जन्म था, वो अगले जन्म में अपने बहुत अच्छा कार्य किया था, तो वो इस जन्म में अगले जन्म का पा रहा था। अब ये वो पापी जो इस जन्म में पाप कर रहा है, उसका वो जो कष्ट है, जो वो कर रहा है पूरे जीवन, वो जब अगले जन्म में जाएगा तो उसको उसका भरपाई करना पड़ेगा। आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपका जो ये जन्म है, अगले जन्म के इस जन्म में आप पूजा पाठ के अनुसार आप भगवान को मानते हो, तो कम कष्टों में आपका कट जाएगा। लेकिन इस जन्म का जो अच्छा फल है, वो अगले जन्म में आपको अच्छा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, भगवान किसी को दुखी नहीं करते हैं, लेकिन अपने इंसान जो है अपने कर्मों को हिसाब से दुखी होता है। जैसे जिसके कर्म होते हैं, उसको ऐसे उसके कर्म के अनुसार उसको दंड मिलता है। लेकिन भगवान को जो मानते हैं, जानते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनके जो बुरे कर्म होते हैं, वो उनमें कुछ परसेंट, 25% उसका भगवान
काट देते हैं। तो ऐसा होता है, तो ऐसा कभी भी ना सोचें कि भगवान पूजा पाठ करने वालों को दुख देते हैं, दुखी करते हैं, क्योंकि इस जन्म में आपका जो अंदर से हृदय है वो अच्छा है, आप सभी से प्रेम करते हैं, आप दानी हैं, आप बहुत अच्छे हैं और इस आपको भगवान ने ही बनाया इस तरीके से, क्योंकि आपका इधर अगर इस तरफ पूजा पाठ की ओर जाएगा, आप दया करेंगे तो जो आपके जीवन में कष्ट लिखा है वो कष्ट आपका कम हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ऐसा कभी भी आप ना सोचें कि भगवान को हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को हम मानते हैं तो हमें कष्ट मिलता है। जो पापी इंसान है उसको इतना दौलत मिलता है, तो पापी इंसान को दौलत मिल रहा है, वो जो इस जन्म में पाप कर रहा है उसको अगले जन्म में उसका भुगतान भरना पड़ेगा, वो अगले जन्म का पा रहा है। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाएं और आपको निर्णय लेने से रोक लें तो समझो ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर जिनके साथ होते हैं वो गलत कार्य करने से पहले उनके मन में कुछ भावना आ जाती है कि इस कार्य को हम ना करें, तो वो आप समझ जाइए कि ये भगवान हमको मना कर रहे हैं ये कार्य करने से, तो उस कार्य में आपको आगे कदम नहीं बढ़ाना है। कई धार्मिक दर्शन यह मानते हैं कि दुख का सामना करके आत्मा को शुद्धिकरण होता है और भगवान की ओर से एक प्रकार की आज्ञा या परीक्षण हो सकता है। इसके अलावा कई बार दुख भगवान की दिशा में अधिक गहरी समझाई जाती है, जो हमारे लिए शिक्षादायक हो सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर से ज़्यादा करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।